राकेश सर आपको आज एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझें इसको। सामने आपके शो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाफ क्यू ई, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, एंड एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द फैक्टर 1/2। क्वेश्चन समझाते हैं आपको क्या है, बट उससे पहले कुछ बेसिक्स जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उनको रिवाइज करते हैं, क्योंकि उन्हीं की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था, वी हैव अ प्लेट, अ शीट विच इज चार्ज्ड, चार्ज पॉजिटिव मान लेते हैं। तो कहीं पर भी देखें अगर, तो इसमें फील्ड इधर होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ये भी पढ़ा था हमने, अगर कोई नेगेटिव प्लेट है, सेम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो सकती है, इसकी फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी फील्ड यहाँ या यहाँ कहीं भी देखें इधर ही होगी, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। और ये भी कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस रीजन में प्लेट्स के बीच में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो बीच में दो फील्ड्स हैं, एक इसकी वजह से है एक इसकी वजह से है, दोनों इधर हैं। तो टोटल फील्ड, नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, ऐड करो दोनों को, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज क्लियर? इसका मतलब आधी फील्ड इसकी है और आधी इसकी है, E/2 है ये। अगर ये E है टोटल फील्ड, तो आधी इसकी है, समझ गए ना? तो इसकी फील्ड E/2 है और इसकी फील्ड भी कितनी है, E/2। दोनों की मिलाकर टोटल फील्ड कितनी है, E। राइट? नाउ द क्वेश्चन है कि अगर फील्ड E है और इन पर चार्ज Q है, एक पर Q एक पर -Q, तो फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर will be half QE। हम ये पढ़ते रहे हैं F equal to QE, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें लगता है कि अगर फील्ड E है और चार्ज Q है, तो इस पर कितनी फोर्स लगनी चाहिए, QE। बट क्वेश्चन इज, प्रूव करें द फोर्स इज हाफ QE। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब जरा ध्यान दिया जाए, फिर से वही बात, इसके अंदर दो फील्ड्स हैं, एक पॉजिटिव की एक नेगेटिव की, E/2 इसकी है E/2 इसकी है, तो टोटल फील्ड E हो गई। वेरी क्लियर? आधी फील्ड इसकी है आधी इसकी है, तो टोटल कितनी हो गई, E। अब किसी भी चार्ज पर अपनी फील्ड की फोर्स तो एक्ट नहीं होगी, चार्ज डजंट एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू इट्स ओन फील्ड। हाँ, खुद पर कोई चार्ज फोर्स नहीं लगा सकता, दूसरे की फोर्स लग सकती है, यानी इस पर इसकी फील्ड की फोर्स लगेगी, और इसकी फील्ड कितनी है, E/2। और इस पर इस नेगेटिव चार्ज की फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी, वो भी कितनी है, E/2। टोटल E है ना, क्वेश्चन में कहा है बीच में कैपेसिटी प्लेट्स के बीच में फील्ड E है, तो इसकी फील्ड आधी हो गई E/2, आधी इसकी हो गई। अपनी फील्ड की फोर्स नहीं लगेगी, दूसरे चार्ज की फील्ड की फोर्स लगेगी, और वो कितनी है, E/2। तो फोर्स Q into E/2, यानी दैट फोर्स विल बी इक्वल टू हाफ QE। ठीक है, ये एक बड़ा सिंपल थ्योरेटिकल रीज़न हम दे रहे हैं कि भाई कोई भी चार्ज है उस पर अपनी फील्ड की फोर्स एक्ट नहीं होती है, दूसरे चार्ज की फील्ड की फोर्स एक्ट हो सकती है। क्लियर? तो इसकी प्लेट की अपनी फील्ड है E/2, तो इसकी फोर्स तो एक्ट होगी नहीं। हाँ, जो दूसरे चार्ज की फील्ड है उसकी वजह से इस पर फोर्स एक्ट होगी, तो फोर्स QE होता है, Q तो QE है, और E कितना है, E/2, तो हाफ QE आ गया। क्लियर? क्वेश्चन में था कि फैक्टर 1/2 क्यों है, दैट्स द रीज़न। The charge will experience force due to half the total field, half the net field। अपनी फील्ड की फोर्स एक्ट नहीं होगी, तो चार्ज डजंट एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू इट्स
ऑन फील्ड। ये थ्योरेटिकल रीज़न है। अब हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं कि भाई ये फोर्स हाफ क्यू ई कैसे आई, हम इसे डिराइव करेंगे। तो ध्यान दिया जाए, ये कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कुछ डिस्टेंस d, एक पर चार्ज पॉजिटिव, एक पर नेगेटिव, और डिस्टेंस d। पे अटेंशन, ये प्लेट इसको अट्रैक्ट कर रही है, फोर्स मान लो F। अब अगर हम इतनी फोर्स लगा दें तो डिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं बाय dx विद द सेम फोर्स। एक्चुअली तो थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, बट अगर 8 न्यूटन फोर्स है और आप 8.0001 न्यूटन लगा दें तो भी ये ज़्यादा हो गई ना, तो मूव कर जाएगी। तो हम इसको 80 मान लेते हैं। यानी अगर इस पर फोर्स F एक्ट हो रही है तो हम इतनी फोर्स लगा दें तो वी कैन इंक्रीज द डिस्टेंस से बाय dx। वर्क डन कितना होगा, F इंटू dx। आगे समझ में, ये तो हम पढ़ते ही आए हैं। वर्क डन किसके इक्वल होगा, F इंटू dx। इन प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कुछ एनर्जी है। फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, एरिया A है, डिस्टेंस dx जो चेंज हुआ, तो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, A इंटू dx। नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इंटू चेंज इन वॉल्यूम, that gives you the work done. Clear? This is energy per unit volume into change in volume. Energy work done ही तो होता है, energy और work done एक ही बात है। And this is energy per unit volume into change in volume. Area A, distance dx change हो गया, तो volume कितना change हुआ, A into dx. That gives you the work done. और वर्क डन दोनों इक्वेट किए जा सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए dx। जनाब dx तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, F इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई, इसे फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितनी थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, और सिग्मा इंटू ए क्या होता है, क्यू, तो हाफ क्यू इंटू ई। दैट्स द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लेट। फिर से, दैट्स अ कैपेसिटर, बीच में फील्ड है, इस प्लेट पर फोर्स हमें फाइंड करना है, हाफ क्यू ई होगी, तो फोर्स F मान ली। इस फोर्स से ये इधर अट्रैक्ट हो रही है, इस पर एक्ट हो रही है। हम अगर इतनी ही फोर्स लगा दें, मिनिमम कम से कम इतनी फोर्स लगाए, तो इसको हम मूव कर सकते हैं, से बाय डिस्टेंस dx। पहले d था, अब कितना हो गया, d प्लस dx। तो वर्क डन कितना होगा इसको मूव करने का, F इंटू dx, वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन ऑल्सो इक्वल टू energy per unit volume into change in volume. Mind you, energy is nothing but work done. Energy per unit volume into change in volume. That also gives you the work done. ये स्टेप भूलता है, याद रखना है, यही याद रखना है। उसके बाद तो कोई ना कोई आइडिया आपको स्ट्राइक कर जाएगा, अभी कुछ करना था ऐसा ऐसा, तो याद आ जाएगा। बट माइंड यू रिमेंबर दिस स्टेप। दोनों को इक्वेट कर दें, F dx इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए dx। dx कैंसिल हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को दो बार लिख लिया, इसको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, सिग्मा इंटू ए, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, दैट्स क्यू, तो हाफ क्यू ही आ गया। और यही हमें प्रूव करना था। आई थिंक इतना मुश्किल नहीं था क्वेश्चन हमने कहा था अच्छा है, मुश्किल है ये नहीं कहा था। क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट डजंट मीन क्वेश्चन इज टफ। जुड़े रहे हमारे साथ, जब जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे
हम आपको देते रहेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। गॉड ब्लेस यू ऑल।